वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैं शिवाई सचिन। सभी मेरे छोटे भाई बहन, आप सब पढ़ाई कर रहे हैं ना। उम्मीद करता हूँ आप पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे और गणित को बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे। अगर नहीं सीख रहे हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब करके आपको हम बेहतर तरीके से गणित सिखाएंगे। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन और सिखाते हुए आ रहे हैं। जितने मैंने पीछे का चैप्टर है सब कुछ सिखा दिया है। अभी हम पहुंच चुके 6 नंबर चैप्टर, जो कि है त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज की प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। कोण के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जो कि मैंने इसके पहले 6.1 का, जो कि उसमें 3 क्वेश्चन थे, वो तीनों करा दिए हैं। आज इसके बाद जो 6.2 है, उसमें जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखना है हमें, जो कि है त्रिभुज का बाह्य कोण एवं इसके गुण। जो हमारा ट्रायंगल होता है उसके बाह्य कोण, यानी बाहर जो कोण बनता है उसके गुण के बारे में पढ़ना है। और उसी से रिलेटेड जो है 6.2 में पूरा का पूरा वही क्वेश्चन ही है। इस वजह से हम क्या करेंगे, छोटा सा सेशन रहेगा हमारा, कंप्लीट कर लेते हैं, सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है क्या, त्रिभुज का बाह्य कोण, इसके गुण। ट्रायंगल, चलो देखते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल सिंपल सा बनाते हैं, फिर बताते हैं आपको। ये क्या है, 3 रेखा खंड से बंद आकृति हमारा ट्रायंगल कहलाती है ना। बिल्कुल, यह ए बी सी। अगर मैं एक बात पूछता हूं आपसे, त्रिभुज के, क्या मैंने पूछा आपसे, त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, यानी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। आप पहले ये बताओ, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। तो आप कहेंगे त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। और मैं पूछूं आपसे कि त्रिभुज का कितने भी प्रकार कोण होते हैं, मैंने आपको बताया है, विषम बाहु, समबाहु, समद्विबाहु, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण त्रिभुज। ये सारे क्या है, क्या है, त्रिभुज के प्रकार हैं, समझाया हुआ है। अगर मैं पूछता हूं कोई भी त्रिभुज हो, उसके अंदर के जो तीनों कोण है उनका योग कितना होता है, बता सकते हैं आप। त्रिभुज के जो तीनों कोण होता है उनके अंदर का योग कितना होता है। तो आप लिख लीजिए, ये पॉइंट लिख लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, योग बोले तो तीनों जब हम जोड़ेंगे तब कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वो चाहे कोई भी त्रिभुज होगा, क्या मेरे भाई, वो चाहे जो भी त्रिभुज होगा, चाहे विषम बाहु त्रिभुज होगा तभी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, चाहे विषम बाहु त्रिभुज होगा तभी तीनों कोणों का 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से न्यून कोण होगा तो भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, अधिक कोण होगा तो भी वही 180 ही डिग्री होगा। ये बात क्यों मैं बता रहा हूं, इसकी जरूरत अभी आगे पड़ेगी, तो ये चीज नोट डाउन कर लें आप। क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। चले अब जो अपना कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है हमको पढ़ना है त्रिभुज के बाह्य कोण। त्रिभुज का ये बाह्य कोण कौन सा है, बाह्य मतलब समझते हैं, बाहर की तरफ, क्या, बाहर की तरफ कोण बनाना है। आ जाओ, एक त्रिभुज में क्या करता हूं, लेता हूं, लिया मैंने, ये हमारा त्रिभुज बन गया, जो कि मैंने नाम दे दिया ए बी सी। त्रिभुज है, बाह्य कोण की बात कर रहा है, बाह्य कोण यानी कि बाहर की तरफ कोण। तो ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना, बाह्य कोण, इसमें से कोई भी आप एक भुजा ले सकते हैं, कोई भी एक भुजा, कौन सी लेंगे, ए बी लेंगे, बी सी लेंगे, ए सी लेंगे, कोई भी एक भुजा ले सकते हैं, कोई भी आप एक भुजा ले सकते हैं।
तो मैं ले लेता हूं BC वाले भुजा को, जो हमारा आधार नहीं कह सकते इसको, BC भुजा को लेता हूं और C पॉइंट को मैं कुछ दूर के लिए बढ़ाता हूं। C पॉइंट को मैंने कुछ दूर के लिए बढ़ा दिया, ये आगे और आगे जाएगी। अब मान लो मैंने इसको एक पॉइंट दे दिया जिसका नाम मैंने दे दिया D। क्या कर दिया? D दे दिया। और देखो अब त्रिभुज के वाय कोण का मतलब कौन सा है? दिख रहा है कुछ? ACD। त्रिभुज का जो वाय कोण है, कोण ACD। इसी एंगल के बारे में हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये वाले एंगल के बारे में। ये कोण देख रहे हैं आप? ये भी तो कोण ही है ना, त्रिभुज के बाहर की तरफ बना कोण, वही हमको समझना है। त्रिभुज के बाहर की तरफ कोण जो होता है, ये इसका कॉन्सेप्ट हमें सीखना ही है। क्या सीखना है? कॉन्सेप्ट सीखना है। आप इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम समझाते हैं। तो वो पॉइंट मैं लिखाता हूं आपको, इसको मिटा के। पॉइंट मैंने लिखा आपके सामने, पॉइंट जरा एक बार देखो मैंने क्या लिखा है। त्रिभुज, किसी त्रिभुज का वाय कोण जो मैंने अभी बनाया था, उसके दोनों सम्मुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। ये चीज हमें समझाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो मैं फिर से त्रिभुज बनाता हूं, वही वाला त्रिभुज जो अभी बनाया था। ये देखो, ऐसे ही बनाया था ना। नाम दे दो ABC, एक पॉइंट जो कि हमारा है D, और ये सीधा ऐसे आगे की तरफ और बढ़ी रेखा जाएगी हमारे। तो मैंने कहा था BC को कुछ दूर के लिए हम बढ़ाते हैं, BC वाली रेखा मैंने ली और मैंने इस कोण की बात की है। मैंने क्या कहा? अब देखो जो मैंने ऊपर लिखा है उसको ध्यान से देखो। किसी त्रिभुज का वाय कोण, बाहर का कोण, अपने दोनों सम्मुख अंतः, क्या सम्मुख, ये हो गया क्या कोण, सामने यानी इसके सम्मुख, इसके सामने का, वो भी अंतः बोले तो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ अंतः कोण के योग के बराबर होता है। कौन से? दोनों, ये वाला ये वाला। क्या कहा है? देखो वाय कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोण। क्या कहा है? दोनों सम्मुख अंतः कोण, अंतः बोले तो अंदर की तरफ आ जाओ, दोनों, ये वाला ये वाला, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों के योग के बराबर होता है। मैं नाम दे दूं? नाम दे देता हूं। जैसे मैं दे देता हूं, इसका नाम x दे दिया, इसका नाम y दे दिया और इसका नाम z दे दिया। तीनों कोणों का नाम दे दिया। कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा कोण x है और कोण y, इन दोनों का योग मैंने जोड़ दिया, कोण x कोण y बराबर कोण z। यही कहना चाहता है वो। क्या कहना चाहता है? यही बातें वो कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? कि x और y, इन दोनों का जब योग करेंगे, हमारा जो बाहर की तरफ का कोण है जो कि z है, इसके बराबर ही आएगा। यही हमको क्या करना है? इसी चीज को प्रूव करना है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी एक बात बताओ, जैसे मैंने BC भुजा बढ़ाई है त्रिभुज में, इसी प्रकार से तो कोई और भुजा बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अभी आगे हम देखेंगे। लेकिन हमको सबसे पहले ये बात क्लियर करनी पड़ेगी। क्या क्लियर करनी पड़ेगी? कि वाकई में जो ये तो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा दिया है, त्रिभुज का वाय कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। प्रूव तो करिए, प्रूव तो करिए बराबर होता है कि नहीं। कैसे कहेंगे आप? ऐसे कह दिए ऐसे हम मान लेंगे? नहीं मानना है, पहले इसको सिद्ध करिए कि हाँ होता कैसे है। तो प्रूव करें, आ जाओ, हम आपको दिखाते हैं कैसे बराबर होता है। इसका दो तरीका है। पहले हम एक तरीके सिंपल वाले तरीके से प्रूव करता हूं। चलिए आ जाओ। एक बार के लिए मैं क्या मेरे भाई मान लूं? क्या मान लूं? मान लेता हूं मैं
माना कोण जेड का मान 120 डिग्री है। क्या मैंने मान लिया? जो हमारा कोण जेड है, कोण जेड का मान मैंने 120 डिग्री मान लिया। देखो वैसे भी क्या, जब एक सीधी रेखा होती है उस पर एक दूसरी सीधी रेखा आती है तो 90 डिग्री कोण बनता है। जैसे जैसे इस वाली सीधी रेखा को इधर की तरफ झुकाएंगे तो कोण का मान घटता है, वो न्यून कोण में आ जाता है, 90 डिग्री से कम होते चला जाता है। और जैसे जैसे ये वाली सीधी रेखा जो हमारी है इस तरफ झुकाएंगे तो कोण का मान बढ़ते चला जाता है। वो 90 से बढ़ेगा 110, 110 से बढ़ेगा 120। तो यही देखो ना, ये एक सीधी रेखा हो गई। मान लो यही वाली रेखा जो ए और सी रेखा है इसको इस तरफ झुका दिया है, तो इस वजह से मैंने अंदाज से 120 डिग्री मान लिया है। प्रूफ कर रहे हैं, चलिए आगे चलिए। 120 डिग्री होगा, आ जाइए मेरे भाई। आप ध्यान से देखना, एक बात बताओ, आपको पता है क्या, जब एक सीधी रेखा होती है, एक सीधी रेखा होती है, उस सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? बताओ, उस सीधी रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है? वो बनता है 180 डिग्री का कोण। कैसे? देखो मेरे भाई, जब एक दूसरी सीधी रेखा आती है तो इधर की तरफ 90 बनता है और इधर की तरफ भी 90 बनेगा, और 90 90 180 डिग्री होगा ना। होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? बिल्कुल होगा। तो कितने डिग्री का बनता है? पूरे एक रेखा पर, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर नहीं जानते हो तो ये बात आप अच्छी तरीके से कहीं पर लिख लेंगे, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। स्टार्ट। चलिए, मैंने इसको 100 कितना माना है? 120 डिग्री माना है। बताइए जरा सा। चलिए, 120 डिग्री मैंने माना है। अब देखो ध्यान से, अगर ये 120 डिग्री है, क्या मेरे भाई, सॉरी 120 डिग्री ये है और ये एक सरल रेखा है, तो यहां से लेकर यहां तक कितने डिग्री कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण ही तो बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बताओ, ये पूरी एक सरल रेखा है, यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री कोण बनेगा। और इसी में से मैं एक बीच में ऐसी रेखा खींच देता हूं। मैंने खींच दिया, ध्यान से देखना। जब ये हमारा 120 डिग्री है और हमको ये वाला कोण चाहिए, मान ले तो यह कुछ भी है, इस वाले कोण का मान निकालना है जो हमारे इस रेखा के अंदर की तरफ है। जैसे यहां पे अगर इस कोण का मान निकालना है, क्या करेंगे हम? 180 में से 120 घटा दें, क्योंकि टोटल तो होता है 180। अगर ये वाला घटा दे तो ये वाला नहीं पता चल जाएगा? बताइए, पता चल जाएगा ना? बिल्कुल पता चल जाएगा। किसमें से घटाएंगे? 180 माइनस का 120 बराबर का कितना? 60 डिग्री। घटा के चेक करो, 0, 8 में से 2 गया 6, 1 में से 1 जाएगा कुछ भी नहीं। तो अब बताओ मेरे भाई, क्या बताओ, ये आ गया कितने डिग्री? 60 डिग्री आ गया। ध्यान से देखते रहना, मैंने इसको 120 डिग्री माना था, इसका मान हमारे पास निकल के आ गया 60 डिग्री। हम इस चीज को प्रूव कर रहे हैं। कौन से चीज को? कि जो x और y इन दोनों का योग जो होगा 120 डिग्री के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 120 डिग्री के बराबर, क्योंकि मैंने वही कॉन्सेप्ट ही लिखाया है। किसी त्रिभुज का y कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है। यानी कि जो अंतःकोण इसके, यानी कि इन दोनों के योग के बराबर होगा कौन सा? 120 डिग्री। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने इसका मान निकाल लिया 60 डिग्री। अब एक बार बताओ, तीनों कोणों का योग कितना होता है? अब वही बात आती है जो मैंने लिखाया था आपका, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? जैसे पहला कोण त्रिभुज का, पहला कौन सा कोण है? x है, प्लस का कोण y, और दूसरा कौन सा है? जो कि मैंने 60 डिग्री निकाला हुआ है। त्रिभुज लिया और त्रिभुज के तीनों कोण, पहले लिया x, फिर y, फिर 60। त्रिभुज के तीनों कोण तो यही है ना मेरे भाई? बिल्कुल। और इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आ जाइए, अब क्या करेंगे? अब देखिए जरा सा, कोण x और कोण y का मान निकालना है। कोण x प्लस कोण y बराबर, ये जो 60 इधर है उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 180 माइनस का 60,
इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कोण x प्लस कोण y बराबर 60 में से 180 में से 60 जाएगा, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। प्रूफ हो गया? बताइए बताइए मेरे भाई, प्रूफ हुआ कि नहीं? बिल्कुल हो गया। देखो ना मैंने क्या लिखा है, किसी त्रिभुज के y कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोण के योग के बराबर होगा। y कोण मैंने माना 120 डिग्री और अंतः कोण के योग के बराबर होगा। अंतः कोण कौन कौन सा हमारा है, x है y है, x और y का मान निकाला तो 120 डिग्री आया, और जो कि मैंने 120 डिग्री माना था। तो बराबर हो गया कि नहीं? बराबर हो गया। x और y ये भी 120 डिग्री, इन दोनों का योग जो होगा y कोण के बराबर होगा। बात क्लियर हो रही है? बताइए, बात क्लियर हुई? बिल्कुल होनी चाहिए। चले, जो मैंने दूसरा तरीका बताया था और किस तरीके से हमारा ये हो सकता है वो भी तरीका देख ले। बताइए, चलिए देख लेते हैं। देखो दूसरे तरीके से समझते हैं हम। मैंने वही फिर से त्रिभुज अपना बनाया है। क्या यही चीज प्रूव करेंगे क्या, कि जो बाहर का कोण है वो दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होगा। एक दूसरे तरीके से प्रूव करके दिखाते हैं आपको। तो मैंने एक तरीका तो प्रूव ही कर दिया आपको, लेकिन जो दूसरा तरीका वो उस तरीके से। चलिए देखिए, ये क्या है, एक ये भी हमारी रेखा है, ए और बी, ए सी और बी सी, ये सारी क्या है, रेखा है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल। चलिए, अगर ये हमारी ए बी रेखा है, ए बी रेखा है, इसी के समांतर, अब मान लो ये हमारी बीसी रेखा है, अगर इसको बढ़ाओगे तो इधर भी आ सकते हो और आगे तो भी जा ही सकते हो। तो ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है कि नहीं है? अगर मैं ये वाली रेखा इधर बढ़ाता हूं तो ये एक तिर्यक रेखा है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसी के समांतर मैं यहां पे बिंदु सी से भी एक क्या करता हूं, एक रेखा खींच देता हूं। कैसे? समांतर। क्या? समांतर खींचेंगे। जैसे समांतर बोले तो दोनों को दोनों पैरेलल में, वो दूसरे एक दूसरे से कहीं पर मिलेंगी नहीं। पैरेलल का मतलब तो यही होता है ना, कितनी बार मैंने आपको बताया है। चलिए, मैंने एक इसी के समांतर ए बी के समांतर क्या किया, मैंने इसी बिंदु सी पर क्या किया, एक रेखा और खींच दिया, जिसका नाम मैं दे देता हूं ई दे देता हूं। तो नोट डाउन कर सकते हैं आप। अगर इसको नीचे बढ़ाएंगे तो नीचे आ सकता है हमारा, और ये भी हमारी नीचे आ जाएगा इसी तरीके से। अब देखिए जरा सा, ये एक सीधी रेखा और इसको दो समांतर रेखा। कौन सी दो समांतर रेखा? ए बी समांतर रेखा और ए सी समांतर रेखा क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो आप इसको एक जगह लिख लीजिए, क्या, ए बी समांतर का चिन्ह बता दो मेरे भाई। ये दो सीधी रेखा होती है, इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल होता है। कौन सी रेखा है? वो है ई सी। ए बी और ई सी जो है क्या है, पैरेलल रेखा है। क्या है? पैरेलल रेखा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? मैंने इस ए बी के समांतर ए सी एक पैरेलल रेखा खींची है। अब मैं नाम दे देता हूं कोण का। इसका नाम मान लो मैं कोण 1 दे देता हूं, और इसका मान मैं कोण 2 दे देता हूं, और इसका x दे देता हूं, और इसका y दे देता हूं। नाम दे दिया, ध्यान से देखना। अब आ जाओ बात, मुझे क्या प्रूफ करना है कि कोण 1 और 2 एक्स वाई के बराबर है। क्या? कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या, कोण x प्लस वाई। क्या मेरे भाई, कोण x प्लस वाई, इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है हमें, यही चीज सिद्ध करना है। इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। आ जाओ, ध्यान से देखना। जब एक पैरेलल रेखा होती है, जब उसको यानी कि दो पैरेलल रेखा होती है और उसको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है हमारा, मान लो। मैं एक बात पूछूं आपसे, एकांतर कोण के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? अगर मैं पूछूं जो हमारा ये क्या, जो कोण 1 है, इसका एकांतर कोण कौन सा है? बताइए, कोण 1 का एकांतर कोण कौन सा है? बताओ जरा सा। तो कोण 1 का एकांतर कोण जो है वो हमारा कोण x है।
है कि नहीं है बताओ। ये देखो, ये दो तिर्यक रेखा है, ये वाले ए और सी क्या कर रही है, सॉरी, ये दो समांतर रेखा है, ए और सी क्या है, तिर्यक रेखा है, यूं काट रही है। क्या कर रही है, यूं काट रही है। और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाता है हमारा, एकांतर कोण कहलाता है कि नहीं कहलाता है। कॉन्सेप्ट सीखे हो, मैंने पीछे बहुत कुछ सिखाया आपको। बिल्कुल। तो क्या होता है, ये वाला कोण क्या है, एकांतर कोण है। आप इसको कह सकते हैं कोण 1, इधर लिखते हैं, चलिए कोण 1 और कोण x ये क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। अब मेरी बात बताओ, एक बात बताओ, एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, एकांतर कोण आपस में इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं तो इसका मतलब कोण 1 बराबर कोण x, ये एक चीज हुआ। चलिए आ जाओ अब दूसरे कोण की बात करते हैं, कोण नंबर 2। जब दो पैरेलल रेखा होती है, ध्यान से देखना, और एक तिर्यक रेखा काटती है, संगत कोण कौन कौन से होते हैं, बताओ जरा सा। संगत कोण कौन कौन से होते हैं मेरे भाई। एफ वाली आकृति याद आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो अगर मैं यहाँ पे एफ आकृति बनाऊं तो ये वाला कोण क्या है, आपस में संगत कोण है कि नहीं है। ये वाला कोण संगत कोण कहलाते हैं मेरे भाई। अगर याद नहीं हो तो याद कर लो ये सारी चीजें पीछे जाके देख के। ये वाला कोण 2 कोण y के बराबर है। कोण 2 और कोण y, इसको क्या है, संगत कोण है। पहले ये चीज लिख लो, संगत कोण है। और क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोण 2 कोण y के बराबर है। अब ध्यान से देखो, कोण 1 इधर है, कोण 2 इधर है। कोण 1 x के बराबर है, कोण 2 y के बराबर है। एक बार के लिए मैं कोण 1 और कोण 2 को एक साथ करता हूं, बिल्कुल इधर जोड़ लेंगे। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या, कोण x कोण y, कोण x प्लस का कोण y हो गया बराबर कि नहीं। बताओ मेरे भाई, हो गया कि नहीं, प्रूफ हो गया कि नहीं, दोनों बराबर है कि नहीं, बिल्कुल हो गया कि नहीं। एक बार के लिए देखो, थोड़ी बहुत अगर कंफ्यूजन हो जाए ध्यान से देखो। मैं कोण 1 का मान मान लो, कुछ मान लो, बताइए जरा सा, क्या मान लो, कुछ भी मान लो। मान लिया मैंने 40 डिग्री है, कोण 1 40 डिग्री है। अब देखो कोण 2 को मैं कितना डिग्री मान लूं, कोण 2 को मैं कितना डिग्री मान लूं मेरे भाई, बताओ ना। कोण 2 को मान लो मैं 60 डिग्री है, मान लिया। अब चलिए अब देखें, कोण 1 40 डिग्री, अगर ये 40 डिग्री है तो कोण x कितना डिग्री होगा, वो भी 40 डिग्री होगा क्योंकि इक्वल है। देखो कोण 1 की जगह लिखो 40 डिग्री, ध्यान से देखना। और कोण x दोनों बराबर होंगे, जब कोण 1 बराबर 40 डिग्री है तो कोण x भी बराबर होगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह होता है। अभी मैंने प्रूव किया एकांतर कोण से क्या होंगे, ये बराबर होंगे। तो कोण x की जगह पे 40 डिग्री रख लो, रख लिया। आ जाओ, कोण 2 का मान मैंने कितना रखा है, 60 का 60 डिग्री रख लो, फिर बराबर का चिन्ह लगा लो। और कोण 2 जब 60 डिग्री होगा कोण y भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण y की जगह 60 डिग्री रख दो। अब इन दोनों को जोड़ो, 6 4 10, 40 60 10, यानी कि सॉरी 40 100 इधर 100 इधर, बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो वही चीज मैंने बताया, प्रूव करके फिर से बताया आपको। कोण क्या, जो हमारा y कोण है उनके अंतः क्या, सम्मुख अंतः कोण का योग के बराबर होगा y कोण। तो यही था हमारा कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट से क्या है कि पूरी की पूरी प्रश्नावली जो हमारा 6.2 है वही इसी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं जो मैंने 2 तरीका आपको बताया दोनों को दोनों तरीका समझ में आया होगा। अभी जैसे मैंने इस त्रिभुज में क्या किया है,
केवल BC भुजा को आगे बढ़ाया, इसी तरीके से आप AC भुजा को भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से कई सारे भुजा बढ़ा सकते हैं आगे, यानी कि जो इतने भुजाएं सारे के सारे बढ़ा सकते हैं हम। क्लियर हुआ बात? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।